सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ वला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअक्कर उलमाए किराम बिलख़ुसूस मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब हफ़िज़हुल्लाह नाज़िम इजलास फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना उबैदुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसे हाज़ा के अहम ज़िम्मेदारान व अराकीन, जलसा कमेटी के अहम ज़िम्मेदारान, कमल घाटी हिरनपुर डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, काफ़ी रात तक आपने प्रोग्राम को समाअत फरमाया। बीच में मदरसे का ताउन भी किया और जिस वक्त की मुझे उम्मीद थी कि टाइम मिलेगा, मैं अपनी उस उम्मीद पर बिल्कुल हक़ बजानिब था कि यही वक्त होगा 1:30 और 2 के बीच में। मुझे बहरहाल वही वक्त मिला और मुझसे जिस बात की इस्तदा की गई, गुजारिश की गई कि मौलाना बहुत दिन हो गए हैं आपकी तकरीरों में वेद नहीं सुना गया, तो मैंने जहन तो कोई और बनाया था, लेकिन जब वेद की बात आई तो ये सोच कर कि चलिए जब कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए हैं तो आज इस्लाम का तारुफ़ करा दिया जाए और
इस बात की तरफ ज़ोर दिया जाए कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, उन तमाम लोगों का दीन यही इस्लाम था। हम बहुत से धर्मों के अंदर जो महान पुरुष आए हैं, खुलकर जिनके बारे में हम नबी का हुक्म नहीं लगा सकते कि ये भी कोई पैगंबर थे, जब तक कि कुरान और हदीस से उसके नुसूस न मिल जाएं, तब तक हम उनको पैगंबर तो नहीं कह सकते। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये पैगंबर या नबी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है कि हमने हर कौम के अंदर एक नबी भेजा है। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर एक डराने वाला, एक हादी भेजा है। तो जब हर कौम के अंदर एक हादी आया है, हर कौम के अंदर एक डराने वाला आया है, एक नबी आया है, एक रसूल आया है, तो जाहिर है कि हमारे बिरादरान वतन, हमारे हिंदू भाइयों में भी कोई न कोई नबी ज़रूर आया होगा। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हर उम्मत के अंदर मैंने एक रसूल भेजा। जाहिर है कि हिंदू भाई भी एक उम्मत है, और अल्लाह ने कहा कि हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। और उस रसूल की दावत क्या थी? अन अबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत ताग़ूत, और ताग़ूत की इबादत से परहेज़ करो, बचो। ताग़ूत की तारीफ़ अल्लामा इब्न क़य्यिम ने ये की है कि कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज़ ताग़ूत कहलाती है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए। कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी इबादत हो रही है और वो अल्लाह के अलावा है, तो वो ताग़ूत है। अगर कोई दरख्त की पूजा कर रहा है तो दरख्त ताग़ूत है, अगर कोई पत्थर की पूजा कर रहा है तो वो पत्थर ताग़ूत है, अगर कोई सूरज और चाँद की पूजा कर रहा है तो चाँद और सूरज ताग़ूत है। कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज़ ताग़ूत है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए। तो हर कौम के अंदर, हर गिरोह के अंदर, हर समूह के अंदर, हर बिरादरी के अंदर कोई सचेत करने वाला, कोई न कोई डराने वाला आया है। और उस डराने वाले की दावत यही थी, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न की जाए। ईसाइयत भरी पड़ी है, हिंदू धर्म के वेद मंत्र भरे पड़े हैं, जिसमें तौहीद हमें मिलती है। ऋग्वेद भूमिका में जैसे ही आप खोलेंगे, कांड और सूक्त और अध्याय शुरू होने से पहले ही आपको एक इबारत मिलेगी हिंदी में लिखी हुई। ऋग्वेद भूमिका में उस इबारत को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तौहीद है। प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह
सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। बहुत से मर्दों को, पुरुषों को रखने वाली औरत पत्नी नहीं, वेश्या कहलाती है। उसी तरह बहुत सी देवी देवताओं में बिलीव, भरोसा रखने वाला, बहुत सी देवी देवताओं में विश्वास रखने वाला वेश्या समान है। इस मंत्र के बाद किसी चीज को अपनी तरफ से दाखिल करने की जरूरत ही नहीं है। कितने साफ शब्दों में कह दिया ऋग्वेद। हिंदू धर्म के अंदर गीता को इंसान लिखने वाला हो सकता है। हिंदू धर्म के अंदर रामायण, रामचंद्र जी की सीरत और उनकी लाइफ को लिखने वाला कोई मनुष्य, कोई इंसान हो सकता है। लेकिन चारों वेदों को हिंदू भाई आकाशीय ग्रंथ मानते हैं, आसमानी किताबें मानते हैं। इस ऋग्वेद के अंदर ये लिखा हुआ है, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। बहुत से मर्दों को, पुरुषों को रखने वाली पत्नी नहीं, वेश्या कहलाती है। इसी तरह बहुत से देवी देवताओं पे भरोसा और विश्वास रखने वाला, बिलीव करने वाला वेश्या समान होता है। देख लीजिए पत्नी में और वेश्या में कितना फर्क होता है। आपकी बीवी होगी तो क्या कहेगी? मैं आपकी ही हूं। और वेश्या जो होती है वो क्या कहती है? मैं आपकी भी हूं। ही और भी का फर्क अगर आप समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। कुरान करीम के अंदर यही तो कहा गया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आए अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, आए अल्लाह, हम सिर्फ और सिर्फ, केवल मात्र तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और आए अल्लाह, हम सिर्फ और सिर्फ तुझ ही से मदद तलब करते हैं। ही और भी का फर्क समझ रहे हैं? कोई ये नहीं कहता अल्लाह मैं तेरी भी इबादत करता हूं। नहीं, अगर कोई ये कह दे कि तेरी भी इबादत करता हूं तो मामला गड़बड़, इंसान मुशरिक हो जाएगा, शिर्क तक पहुंच जाएगा ये मामला, क्योंकि अल्लाह के अलावा भी वो किसी और की इबादत कर रहा है। इय्याका नअबुदु, हस्र के माना के साथ, आए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। यानी इबादत भी सिर्फ अल्लाह की और मदद भी सिर्फ अल्लाह से ही। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। हाँ, बहुत से मर्दों को रखने वाली पत्नी नहीं, वेश्या कहलाती है। उसी तरह बहुत से देवी देवताओं पर बिलीव, विश्वास करने वाला, भरोसा रखने वाला वेश्या समान है। ये लीजिए, ये वेश्या का लफ्ज जो ऋग्वेद में आया है, ये हमें बहुत कुछ बतला रहा है। कुरान करीम की इस आयत पर गौर कीजिए, ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। जिनाकार मर्द की शादी, जिना करने वाले मर्द की शादी जानिया औरत से कराओ या फिर मुशरिका औरत से। क्यों? जिनाकार मर्द की शादी या तो मुशरिका औरत से होना चाहिए या मुशरिका औरत से, जिनाकार औरत से या मुशरिका औरत से उसकी शादी होनी चाहिए। मतलब क्या है? जिस तरह एक जिनाकार
मर्द एक औरत पर इक्तिफा नहीं करता है, उसी तरीके से जिनाकार औरत एक मर्द से संतुष्ट नहीं होती है, उसी तरीके से मुशरिक एक अल्लाह पर तवक्कुल नहीं रखता है और एक अल्लाह पर मुतमईन नहीं होता है। जिस तरीके से जानिया और बदचलन औरत कई मर्दों से संतुष्ट होती है, उसी तरीके से मुशरिक और शिर्क करने वाला मर्द बहुत से देवी देवताओं से खुश होता है। वो एक अल्लाह पर वो पूरा एतमाद नहीं कर पाता और वो एक अल्लाह पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं रख पाता। इसलिए जिना और शिर्क को एक साथ बयान किया है, एक साथ बयान किया गया है। फिर इस मंत्र पर गौर करो, वो वेश्या समान है। कुरान की आयत भी यही कह रही है कि जिनाकार मर्द की शादी किसी जानिया औरत से या मुशरिका औरत से होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही है। मुशरिक और जिनाकार में कोई फ़र्क नहीं, जानी मर्द हो या औरत, एक मर्द या एक औरत पर इक्तिफा नहीं करता। इसी तरीके से मुशरिक भी एक अल्लाह पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो सैकड़ों देवी देवताओं को अपनाता है। बल्कि कभी कभी तो बंटवारे कर लेते हैं, ये पानी बरसाने वाला है, ये खाना देने वाला है, ये बेटा देने वाला है, ये बेटी देने वाला है, ये खेतों में अनाज पकाने वाला है। और हिंदू धर्म के अंदर तो देवी देवताओं में की तादाद आप गिन नहीं पाएंगे, हालांकि उनकी गिनती बता दी गई है 33 करोड़। 33 करोड़। उनमें आप अपनी बीवी से, जो मर्द हमबिस्तरी करता है, जो जायज़ तरीके से अपनी बीवी से मिलता है, जिसको हम और आप हमबिस्तरी कहते हैं, जिमा कहते हैं, सोहबत कहते हैं, इस हमबिस्तरी को भी हिंदू धर्म के अंदर एक देवता माना गया है और इसका नाम रखा गया कामदेव। ये भी एक देवता है। जो आप धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो रिस्क हलाल कमा रहे हैं मेहनत तो मजदूरी करके, हिंदू धर्म के अंदर इसको भी एक देवी का दर्जा दिया गया है, लक्ष्मी देवी। 33 करोड़ गिन नहीं पाएंगे आप। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद एकेश्वरवाद और तौहीद अपनी जगह पर मुसल्लम है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है वो देवता। देवस्य, हमारा देवता, महान है हमारा वो देवता। सवितु, जिसके लिए सबकी सब, सारी की सारी प्रस्तुति प्रशंसाएं हैं, तारीफ हैं। देखिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया ऋग्वेद में, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसाएं हैं, तारीफें हैं। कुरान करीम जो पहले आने वाली किताबों में जो सच्चाई है उसकी तस्दीक करता है, और उसमें जो मिलावट है कुरान की कसौटी पर रखकर उसको परखा जाएगा। असली को असली, डालडा को नकली साबित करता है। यह हक और बातिल के दरमियान तमीज करता है। शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। ये कुरान फुरकान भी है, तमाम लोगों के लिए हिदायत है और हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली चीज भी है। ये सच को सच बताती है, झूठ को झूठ बताती है। ये आईना है कुरान, सच्चाई को साबित करती है और झूठ का पर्दा भी फाश करती है। हक को बातिल से, बातिल को हक से अलग करती है, फर्क करने वाली किताब है। यही कुरान वेद के इस मंत्र की पुष्टि करती है। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति को सच्चा मंत्र बताती है और कहती है
हाँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले जो ऋषि पुरुष पैगंबर तुम्हारे यहाँ आया उसके ऊपर ये मंत्र उतरा है, मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। कुरान इसी महीदे बस से सभी तू परिस्तुति की पुष्टि और तस्दीक इन शब्दों में करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो पूरे विश्व का, सारी कायनात का, जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, दोनों जहान की परवरिश करने वाला है, दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है। महीदे बस से सवितु परिस्तुति को इस अंदाज से बता दिया गया है कि ये वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया। हिंदू भाइयों, तुम्हारे दरमियान जो महान पुरुष आया उसको जो ये मंत्र उसने बताया, हम इस मंत्र की पुष्टि करते हैं। आपके यहाँ पर भी ये तौहीद भरी पड़ी है, एक ईश्वरवाद भरा पड़ा है, हमारे यहाँ पर भी ये तौहीद, ये ईश्वरवाद मिलता है, हम इस बात को मानते हैं। आइए उसी ऋग्वेद के दूसरे मंत्र पर हम नजर डालते हैं। बसुरदयामाना, वो ईश्वर बड़ा दयालु है। बसुरदयामाना, वो ईश्वर बड़ा दयालु है, उससे ज्यादा दयालु कोई नहीं है। बसुरदया माना, वो सबसे बड़ा दयालु है, उसके बराबर दया करने वाली जात हस्ती कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा दयालु है। हाँ, हिंदू धर्म में जिस ऋषि पैगंबर मुनि पर यह मंत्र उतरा था और उसने इस मंत्र को बताया था, हमारा कुरान इसकी भी पुष्टि करता है, इसकी भी तस्दीक करता है और वो कहता है अर्रहमानिर रहीम, वो अल्लाह इंतहाई रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है, निहायत ही रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है। देखिए इन मंत्रों से तौहीद कैसी छलकती है, एक ईश्वरवाद कैसा छलकता है। कैसे कह दिया जाए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबियों का आगमन हुआ है, तशरीफ आवरी हुई है, सब ने इसी तौहीद का दर्स दिया और ये दर्स हमें इस तरीके से मिलता है। दया, एक इस मिसाल पर गौर कीजिए, माँ की ममता से भी ज्यादा, बुखारी और मुस्लिम की हदीसें हमें ये बताती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से माँ की ममता से भी कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, अपने बंदे से मोहब्बत करता है कई गुना ज्यादा। अब माँ की मोहब्बत की एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने अपनी बेटी की शादी की, मौलवियों के हजार बोलने के बावजूद भी जहेज की प्रथा रुकी नहीं, आपने जहेज भी दिया, आपने बर्तन भी दिए, आपने कांच के बर्तन भी दिए। आपकी बेटी ससुराल जाती है, आपके घर से निकलती है, मैके की तरफ से मिले हुए बर्तनों को बहुत संभाल कर रखती है। कांच के 2 गिलास वो रखे हुए थे, वो साफ करने के लिए उठती है और एक एक बर्तन को साफ करती है। अचानक कांच का 1 गिलास उसके हाथ से छूटता है और जमीन पर गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है। 1 गिलास बच गया। हमारी बेटी किस गिलास को रखेगी? एक तो टूट गया, चूर चूर हो गया और दूसरा बाकी बचा है। अब हमारी बेटी क्या करती है? जो बच गया उसको तो संभाल के रख रही है, लेकिन जो टूट गया जमीन पर जल्दी पैर भी नहीं रखती, अपने किसी बच्चे को आने भी नहीं देती, नहीं इधर मत आना बेटा, कांच कहीं पैर में चुभ गई तो तकलीफ देगी। उसके बाद फिर वो झाड़ू से साफ करती है, एक एक तिनका उस कांच का उठाती है और फिर वो डस्टबिन में, कूड़ेदान में उसको फेंक देती है। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए, क्योंकि वो जानती है कि अब ये कांच का गिलास मेरे किसी काम का नहीं है, जो टूट गया है उसको बाहर फेंक देती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अब इस मिसाल पर गौर कीजिए कि एक माँ के 2 बेटे हैं, एक माँ के 2 बेटे हैं, दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं,
दोनों की उम्र 15-15, 16-16 साल की हो चुकी है, लेकिन एक बच्चा मेहनत करता है, एक बच्चा कमा के लाता है, एक बच्चा मजदूरी करके लाता है। वो अपनी माँ का पेट पालता है, उसका भरण, उसका पालन पोषण कर रहा है, अपनी माँ को खिलाता और पिलाता है। लेकिन उसका दूसरा बेटा हाथों से कोढ़ी है, पैरों से अपाहिज है, जबान से गूंगा है, चलने फिरने के लायक नहीं है, पैरों से लंगड़ा हो चुका है। वो पेशाब और पायखाना भी उसी बिस्तर पे करता है। वो उठने की ताकत नहीं रखता, वो बाथरूम नहीं जा सकता, वो अपनी गलाजत और गंदगी को अपने हाथ से साफ भी नहीं कर सकता है। लेकिन वो भी माँ का बेटा है। एक बेटा काम का है, दूसरा बेटा माँ पर बोझ बना है। आप ईमानदारी के साथ बताइए, आज इन दोनों बच्चों में से माँ को सबसे ज्यादा प्यार किस बच्चे से होगा? हमारी बेटी ने उस गिलास को तो फेंक दिया जो उसके काम का नहीं रहा, लेकिन ये माँ इस बच्चे को क्या निकाल देगी अपने घर से? क्या बाहर फेंक देगी अपने घर से? कहेगी कि तू मेरे ऊपर बोझ बन गया है, निकल मेरे घर से, तू किसी काम का नहीं रहा। क्या उसको अनाथ आश्रम में डाल देगी? नहीं नहीं, ये आपकी गलत ख्याली है, गलत फहमी है कि वो अपने बच्चे को घर से निकाल देगी। हकीकत ये है कि ये माँ उस बच्चे से ज्यादा प्यार करेगी बनिस्बत उसके जो सही व सालिम है, जो कमा कर लाता और खिलाता है, उससे ज्यादा इस बच्चे से मोहब्बत करेगी। अब रोटी का लुकमा वो उस बच्चे को नहीं खिलाएगी जो उसके लिए कमा रहा है, बल्कि अपने हाथ से रोटी का लुकमा तोड़कर अपने सपाहित बच्चे को खिलाएगी। उसकी शर्मगाह नहीं देखेगी जो बच्चा कमा के ला रहा है, बल्कि इसकी शर्मगाह को देखना तो बहुत दूर की बात। ये माँ है, अपने हाथ से पाल पोष कर बड़ा किया है, उसकी गलाजत और गंदगी को साफ भी करेगी। माँ की ममता ये गवारा नहीं करेगी कि हम इस लंगड़े लूले और अपाहिज बेटे को घर से बाहर निकाल दें, बल्कि इस माँ को सही सलामत बच्चे से ज्यादा इस अपाहिज और लंगड़े लूले बच्चे से प्यार होगा। मेरे भाइयों गौर करो, जब माँ की मोहब्बत इस लंगड़े लूले और अपाहिज बच्चे से इस हद तक है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को माँ की ममता से भी कई गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत होती है। बल्कि हदीस में तो यहाँ आया, गुनाहगार, उस गुनाहगार बंदे से प्यार आता है अल्लाह को जब गुनाहगार बंदा अपने गुनाहों की तौबा करता है, अपने गुनाहों का बोझ लेकर आता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करता है, बख्शिश मांगता है, अपने गुनाहों की तौबा करता है, तो अल्लाह ताला को इस गुनाहगार बंदे से माँ की ममता से भी ज्यादा मोहब्बत हो जाती आती है, मोहब्बत और दया आती है इस बंदे पर और उसको माफ कर देता है, बशर्ते ये कि वो सिद्क़ दिल से तौबा कर रहा हो, वो अल्लाह के साथ मजाक ना कर रहा हो, उसके दिल में तौबा करने के बाद नेक काम करने का आज़्म मुसम्मम हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुनाहगार बंदे को माफ कर देता है। कुरान कहता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। बसुर दयामाना जो वेद में आया है, ऋग्वेद में, वही कुरान कह रहा है और बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला, निहायत ही मेहरबान है। पुष्टि कर रहा है कुरान, बावजूद इसके कि देवी देवताओं के बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद तौहीद आज भी भरी पड़ी है, तौहीद आज भी भरी पड़ी है। एक और मंत्र पर गौर कीजिए, नई सुपथराय आसमान, ये ऋग्वेद का तीसरा मंत्र है, लाइन से है, लाइन से, नए सुपथराय आसमान, नया, नए इसमें फाइल है संस्कृत के अंदर, नाव को पार लगाने वाले, नाव को पार लगाने वाले। जब कोई आदमी किसी मुसीबत से निकल जाता है तो क्या कहते हैं, मेरी नैया पार हो गई, मेरी कश्ती भंवर से निकल गई, मैं कामयाब हो गया। तो नए, ये इसमें फाइल है, हाय नाव को पार लगाने वाले, यानी हाय मुसीबतों को दूर करने वाले, हाय इंसानों को, मनुष्यों को कामयाब करने वाले, यानी हाय अल्लाह, हाय
मुसीबतों में काम आने वाले। सुपथराय आसमान, सुंदर पथ रास्ता, आसमान चला हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए है। अल्लाह है नाव को पार लगाने वाले, है मुसीबतों को दूर करने वाले। सुपथराय आसमान, हमको हमारे लाभ के लिए, हमको हमारे फायदे के लिए सुंदर रास्ते पे चला, सुंदर रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे, सुंदर पथ रास्ता, सुपथा अच्छे रास्ते पे चला जिससे हमारा फायदा हो। मैं समझता हूं ऋग्वेद का ये मंत्र भी, इस मंत्र की भी पुष्टि कुरान करता है, तस्दीक कुरान कर रहा है। और कुरान ने इसी मंत्र की पुष्टि की कि हाँ, ये मंत्र जो तुम्हारी किताब में आया है, हम इसकी पुष्टि और तस्दीक कर रहे हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आए अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, आए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, आए अल्लाह हमको हक रास्ते पे चला, आए अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर चलने की प्रेरणा दे, हमको सत्य मार्ग पे चलने की प्रेरणा दे, और सच्चे रास्ते पे चलने के लिए तो हमारी मदद भी फरमा। मेरे भाइयों, इन मंत्रों से हमें क्या लगता है? नहीं, है ईश्वर, है प्रभु, है अल्लाह, मुझे सत्य मार्ग पे चला, सीधे रास्ते पे चला। इससे पता चलता है कि हिंदू धर्म के अंदर भी अगर दुआ, प्रार्थना, प्रे, किसी के सामने हाथ फैलाना और दामन फैलाना बताया जा रहा है, तो वो सिर्फ एक अल्लाह के सामने बताया जा रहा है कि एक अल्लाह के सामने तुम अपने दामन को फैलाओ और एक अल्लाह से मांगो। यहां तक कि रास्ता भी अगर मांगना है, सच्चा रास्ता, सत्य मार्ग, तो वो भी एक अल्लाह से मांगो, वही है जो तुम्हें सच्चे रास्ते पे चलाएगा। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए और कहा, अल्लाह के रसूल बहुत ही शॉर्टकट में बताइए, बहुत दूर से आया हूँ, लंबा सफ़र करना है, कुछ मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने बहुत मुख्तसर नसीहत की और क्या फरमाया? इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब सवाल कर तो एक अल्लाह से, जब क्वेश्चन कर तो एक अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब कर तो एक अल्लाह से। बस जाओ, मौलाना जर्जीस की तरह 2, 2.5, 3 घंटे की तकरीर नहीं लंबी चौड़ी, हो गई नसीहत, एक नसीहत काफ़ी है तुम्हारे लिए। इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब सवाल करो तो एक अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करो तो एक अल्लाह से। बस एक और दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया, अगर जूते का तस्मा, तलवा भी अगर टूट जाए तो उसको भी मांगना हो तो एक अल्लाह से मांगो। उसका क्वेश्चन, उसका सवाल, उसका प्रश्न भी अगर करना है तो एक अल्लाह से। लीजिए कितने वाज़ेह शब्दों में तौहीद को बयान कर दिया गया है। सब का मूल मंत्र यही था। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान की जो आयत पढ़ी वो बता रही है हमें, क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। क़ुल या अहलल किताबी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंसमेंट कर दो, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सचेत कर दो लोगों को, होशियार कर दो लोगों को, ऐलान कर दो लोगों में, कह दो, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए तौरात वालों, आए ज़बूर वालों, आए इंजील वालों, आए वो लोगों जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं, उन पर अमल करने वालों, आसमानी किताबों के मुताबिक चलने वालों, आसमानी किताबों पर अमल ग्रहण करने वालों, उस पर अमल करने वालों, यानी आए यहूदो नसारा, आए दाऊदियो, आए ज़बूरियो, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है, वो तुम्हारा भी कलमा है, हमारा भी कलमा है।
इसीलिए मूल मंत्र कभी नहीं बदला गया। जब नूह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। जब मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। जब ईसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने देखा है पैगंबरों के आने के बाद कलमे के दूसरे जुज में चेंजिंग हो रही है, लेकिन मूल मंत्र नहीं बदला जा रहा है, पहला कलमा नहीं बदला जा रहा है, पहली लाइन में चेंजिंग नहीं हो रही है, मूल मंत्र में कोई समझौता नहीं हो रहा है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह हर एक का कलमा था, आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सबका कलमा एक ही चला रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई पूजा योग्य नहीं, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हमारा माबूद नहीं। इसी को कुरान कह रहा है, क्यों लड़ते हो, क्यों अपने अपने धर्म खड़े कर लिए हैं। ईश्वरीय धर्म तो एक था, जिस तरह अल्लाह ने हवा बनाई तो वो हवा सबके लिए है, आसमान से बारिश बरसाई तो वो बारिश सबके लिए है, सूरज में रोशनी पैदा की तो वो रोशनी सबके लिए है, चांद के अंदर रोशनी रखी तो वो सबके लिए है। जैसे अल्लाह की हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, सूरज की रोशनी सबके लिए, चांद की रोशनी सबके लिए, इसी तरीके से अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ एक ही धर्म है और वो सबके लिए है। वही धर्म इस्लाम है, वही सनातन धर्म है, वही शाश्वत धर्म है, आसमान से जमीन तक सुरक्षित महफूज हिफाजत के साथ आने वाला धर्म वही है। जो शाश्वत कह लो, सनातन कह लो, सलामती वाला, या इस्लाम कह लो शांति और सलामती वाला, मेरे भाइयों वो एक ही धर्म है। तो क्यों लड़ रहे हो, अपने अपने धर्मों पर अलग अलग खड़े क्यों किए हैं। आओ हम तुम्हें इत्तेहाद की दावत देते हैं, आओ हम तुम्हें मिलाने की दावत देते हैं, आओ हम तुम्हें एक प्लेटफार्म पे जमा होने की दावत देते हैं। तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइन बैनना व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान जो बराबर है, तुम भी वही पढ़ते हो हम भी वही पढ़ते हैं। और दूसरी चीज वो और समानता किसमें है और बराबरी किसमें है, इसको तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, वो ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे, किसी और की भक्ति नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और की भक्ति नहीं करेंगे। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, इसको तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं। और एक और चीज है जो तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं, क्या, वला नुशरिका बिही शैया, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक और साझी नहीं ठहराएंगे, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक और साझी नहीं ठहराएंगे। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और एक चीज़ हमारे और तुम्हारे दरमियान और है जो बराबर है, वो ये कि हम में से कोई भी, हम में से बाज़ को अपना रब नहीं बनाएगा, बाज़ को अपना पालनहार नहीं बनाएगा। हम सब एक ही रब को अपना पालनहार समझेंगे, एक ही को की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इतना स्पष्ट शब्दों में कुरान ने कह दिया है। कलमा एक ही रहा है, यहाँ तक के अथर्ववेद के 20वें कांड में अगर आप पढ़ेंगे तो ये कलमा की बिगड़ी हुई शक्ल आज भी आपको मिलेगी। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ये बिगड़ी हुई शक्ल है। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ये लीजिए। और इसी को अनकही भी कहा जाता है, अनकही यानी पंडित इस जुमले को मरने से पहले अपने बेटे के कान में पढ़ता है। जब वो बीमार हो जाता है और समझता है कि अब मेरे बचने की कोई शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, तो वो अपने बेटे के कान में पढ़ता है, यानी बेटे
मेरे पुत्र मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, हरणे पापन, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। बिगड़ी हुई शक्ल आज भी मौजूद है। और माना के एतबार से देखा जाए तो ये मंत्र 20 मर्तबा पढ़ा जा चुका है आपके सामने। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नाना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। यानी इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिक के कायनात, इस नीले जगत का स्वामी सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। क्या रह जाता है मेरे भाइयों? हम क्यों ये सब बातें बता रहे हैं? हमारे हिंदू भाइयों को ये सारी बातें क्यों नहीं दिखाई देती है? क्या रह जाता है? आज मैं पढ़ रहा था गरुड़ पुराण, गरुड़, तो अचानक एक मंत्र से मेरी नज़र गुजरी, तो मैंने उस मंत्र को लिख लिया। इस मंत्र को मैंने लिख लिया, लिख के लाया था। ज़रा देखिए इस मंत्र को। गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत खंड 38:10। मैं समझता हूं कि इस मंत्र के बाद कोई फुल स्टॉप और कोमा लगाने की जरूरत नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। न काष्ठे विधते देवा न पाषाणो न मृगमय भावे ही विदते देवो देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। इस मंत्र का तर्जमा करते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय पंडित। न काष्ठे विधते देवा न पाषाणो न मृगमय भावे ही विदते देवस्तस्माद् भावो ही कारणम। वो देव, वो अल्लाह, वो देव न तो लकड़ी में है, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, न तो लकड़ी में है न पत्थर में है। पत्थरों की मूर्ति बनाकर पूजा जो की जा रही है, गरुड़ पुराण के इस मंत्र को देखो, कुछ नहीं छोड़ा। न वो देव न तो लकड़ी में है, न पत्थर में है और न मिट्टी में है, वो तो भाव में विद्यमान है। जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है। अच्छे कर्म और खिदमत खल्क, भाव का सही मतलब। तो उस हदीस की तरफ मैं इशारा करता हूं। हाय मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? मुस्लिम शरीफ हदीस कुदसी, अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा बंदे से, हाय मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? बंदा कहेगा अल्लाह तू तो सबको खिलाता है, फिर तू कैसे भूखा रह सकता है? अल्लाह कहेगा मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खाना खिलाया होता तो मुझे तू उसके पास पाता, मुझे उसके पास पाता, यानी मैं वहां होता। मतलब यह है कि मैं तेरी मदद के लिए हाजिर रहता। ये मतलब नहीं कि वो आसमान से दुनिया पर चलकर आता है, ये भी मतलब नहीं है कि वो अर्श से उतर कर जमीन पर आता है। मतलब यह है कि अगर तू उस भूखे को खाना खिलाता तो समझो कि मैं तेरे साथ तेरी मदद के लिए रहता। इसी को कहते हैं भाव। वो तो जहां भाव होगा, जहां अच्छे कर्म होंगे, परमेश्वर वहां सिद्ध हो जाता है। दूसरे मंत्र पर गौर कीजिएगा, ये भी मैंने महाभारत से लिखा है। मृगशिला धातुर्दावादि मूर्तता वीश्वर बुद्धया किलश्यन्ति तपसा मूढ़ा परं शांति नयांति ते। इस मंत्र को जो महाभारत में है, इस मंत्र को देखिए। मूर्ख लोग, लीजिए मूर्ख कह दिया, मृगशिला, मूर्ख लोग, पागल लोग, बेवकूफ लोग, हम नहीं कह रहे हैं। मुझे डर लगने लगा है अब कुछ चैनल वालों से। अब ये कल उल्टा सीधा दे देंगे, मौलाना साहब ने सारे हिंदुओं को बेवकूफ कह दिया, पागल कह दिया। ये तोड़ मरोड़ कर
कोई चीज़ पेश करने में बड़े माहिर हैं। कभी मैंने आपको बताया था ना, इतनी नौटंकी होती है इनकी कि कोई आदमी अगर डूब रहा है और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, और ये मीडिया वाले वहाँ पहुँच जाएं, ख़ास तौर पर इंडिया न्यूज़, जी हिंदुस्तान, ऐसे लोग वहाँ पहुँच जाएं तो उसको बचाएंगे नहीं। वो डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछेंगे इस वक्त कैसा लग रहा है, डूबते हुए कैसा लग रहा है। अब देखिए ममता बनर्जी बेचारी घायल हो गई, उसके मुंह में माइक घुसड़ के पूछा दीदी कैसा लग रहा है, दीदी किसकी साजिश है। अरे कमीनों पहले बचाओ, उसको गाड़ी में ले जाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ। और बदबख्त कमीने क्या कर रहे हैं, दीदी कैसा लग रहा है, किसकी साजिश है, किसका हाथ है, मुंह में माइक घुसड़ घुसड़ के पूछते हैं। ये मीडिया वालों का हाल है। कल तुम भी जब डूब रहे होगे, मरोगे, तो तुम्हें भी कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर पूछेगा कैसा लग रहा है, तब कहोगे पहले बचाओ। कितने अच्छी बात कही, मृग छिला धातुर्दावादी मूर्तया वीश्वर बुद्धया किलश्यन्ति तपसा मूढ़ा परम शांति न यान्ति ते। मूर्ख लोग मिट्टी में, पत्थर में, धातु में और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। ये महाभारत का मंत्र है। मूर्ख लोग, पागल लोग लकड़ी, किसमें, मिट्टी में, पत्थर में, धातु में, लकड़ी में, मूर्तियों, लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं। मूढ़ा परम शांति न यान्ति है। इन लोगों को मरने के बाद, मृत्यु पश्चात, मरने के बाद कभी भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो लकड़ी की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में, धातु में, लकड़ी में ईश्वर समझते हैं कि इसमें ईश्वर है, ऐसे लोग मरेंगे, ये मूर्ख लोग जब मरेंगे तो किसी को मरने के उपरांत, मरने के पश्चात, मरने के बाद शांति नहीं मिलेगी। ये आपके महाभारत का मंत्र कह रहा है। और मंत्रों को देखिए, न तस्य प्रतिमास, यजुर्वेद का मंत्र, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई मुजस्समा नहीं है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह के मिसल कोई चीज नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं है। पुष्टि देखिए, लकड़ी की मूर्ति और पत्थर की मूर्ति से मत मांगो, इनमें ईश्वर नहीं, इनमें ईश्वर मत समझो, अल्लाह मत समझो। फिर किससे मांगो, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। ये लीजिए, यचित्ति यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। याचना के माना मांगना, भीख मांगना। यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस, उसी से मांगो। यचित्तियो, यो दो बार आ रहा है, यचित्तियो, यो इसमें इशारा बईद के लिए, यचित्ति मांगो, यो उससे, यो वही है सब कुछ, पिम्मिम्मा देने वाला, वही है सब कुछ देने वाला, वही है सब कुछ झोलियां भरने वाला, वही है तुम्हें नवाजने वाला, वही है तुम्हें अता करने वाला। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। लीजिए, यजुर्वेद के इस मंत्र ने क्लियर कर दिया कि किससे मांगो, एक अल्लाह से। मैंने कहा था ना, आदम से मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे नबियों का दीन एक, हिंदू धर्म भी यही बतला रहा है, उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। उसके अलावा कोई भी तुम्हें देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। आइए कुरान की चंद आयतें देख लेते हैं। उदूनी अस्तजिब लकुम, ओ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, ओ मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर किसी और को मत पुकारो। मा ला यनफउक,
जो तुम्हें न नफ़ा पहुंचा सकता है वला यज़ुर्रुक, और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें न फ़ायदा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने मना कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम ऐसा करोगे, अल्लाह को छोड़कर दूसरे को पुकारोगे, अपनी हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए, बेटा बेटी मांगने के लिए, अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए अल्लाह को छोड़कर अगर किसी और को पुकारोगे, कुरान क्या कहता है? फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन। अगर तुमने इसके बावजूद बात नहीं मानी और दूसरों को पुकारा तो जालिम लिखे जाओगे। फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में शुमार किए जाओगे। जालिम, लीजिए क्लियर कर दिया। एक आयत के अंदर तो साफ तौर पे कह दिया, जिनको तुम पुकार रहे हो उनकी हैसियत तो कुछ है ही नहीं, वो तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकते। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनकी भी हाजत रवाई हो, मुश्किल कुशाई कर रहे हो, जिनसे भी मदद तलब कर रहे हो, ये इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं, इतने बेबस हैं कि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, ये एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वला इज्तमऊ लहू, सब की सब जमा हो जाएं, सब की सब इकट्ठे हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, मैं बोल कह सकता हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब इकट्ठे हो जाएं, सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। हो सकता है हमारे बाज़ भाई ये कहते हैं कि ये तो पत्थर की मूर्ति और बुतों के बारे में आयत नाजिल हुई है। अल्लाह ताला ने इंसानों के बारे में आयत नाजिल नहीं की, ये बुतों के बारे में नाजिल की। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह साफ तौर से कह दिया कि इससे मुराद इंसान है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, इबादुन अम्सालुकुम, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनकी मदद मांग रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे हाजत रवाई हो, मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, उनके पास मुसीबतें दूर कराने के लिए जा रहे हो, ये पत्थर की मूर्तियां नहीं, इबादुन अम्सालुकुम, ये तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं, ये तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, ये तुम्हारे ही जैसे लोग हैं, ये तुम्हारे जैसे इंसान हैं। जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो ये क्या कर सकते हैं? ये तुम्हारे जैसे बेबस हैं, ये तुम्हारे जैसे कमज़ोर लोग हैं, ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना कि इस्लाम सबका धर्म रहा है, सबका, और इस्लाम की बुनियादी तालीम में से पहली चीज़ क्या थी? तौहीद। तौहीद का एक हल्का सा सबूत मैंने वेदों से, पुराणों से और कुरान से आपके सामने रख दिया है। लेकिन इस्लाम की जो बुनियादी 5 चीज़ें हैं, बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान, ये 5 चीज़ें जो बताई गई हैं, इनमें से पहली चीज़ क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इसी का दूसरा जुज़ है पहली चीज़ का, वो अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और इस बात की भी गवाही देना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सारे नबियों ने इस्लाम की दावत दी, उसी तरीके से आदम से लेकर मूसा, ईसा तक, ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में पेशीन गोई की, और सारे नबियों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में बताया। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लास्ट में आए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले उन्होंने भी यही बात कही थी, वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, आए मेरी कौम के लोगों, ईसा अलैहिस्सलाम ने मरियम के बेटे ईसा ने कहा, आए इस्राइल के बेटो, आए मेरी कौम, आए बनी इस्राइल,
इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले जो किताब नाजिल की गई थी तौरात, मैं उसकी पुष्टि तस्दीक करता हूँ कि वो आसमानी किताब थी। उस किताब को लाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम थे। और तुम्हें एक ऐसे नबी के बारे में गुड न्यूज दे रहा हूँ, शुभ समाचार सुना रहा हूँ, एक अच्छी खबर दे रहा हूँ। व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। कौन नहीं जानता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम बड़े मशहूर थे, एक मोहम्मद और एक अहमद। मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा और अहमद नाम आपकी माँ आमिना ने रखा। ये दोनों नाम अल्लाह के रसूल के बड़े मशहूर हुए। अगरचे और भी नाम हैं आपके, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन आखिरी नबी के बारे में हर नबी बशारत देता रहा, यहाँ तक कि लास्ट में ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बशारत दी। कुरान ने उसको रिकॉर्ड कर लिया और कुरान के इस जुमले को बाइबल में भी मौजूद है। ये कुरान, ये जुमला, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर, मैं अपने बाप से, अपने पिता से प्रे करूंगा, दुआ करूंगा। ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर, वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रहबर दे, दूसरा रहनुमा दे, दूसरा मार्गदर्शक दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं करूंगा, अब मैं तुमसे कुछ और नहीं बोलूंगा। प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आएगा और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। His name will be अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबल में आज भी लिखा हुआ है, उसका नाम अहमद होगा। ये लीजिए, मोहम्मद और अहमद, बहुत से नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए हुए हैं। वअन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हिंदू धर्म के अंदर तो इतना आया है, इतना कि आप गिनती नहीं गिन पाएंगे। ज़बूर में कम है, तौरात में कम है, बाइबल में कम है, लेकिन वेदों में तो इतना आया है। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ऋग्वेद में 16 जगह आया है, 16 जगह। अथर्ववेद में 10 जगह आया है, 10 जगह। साम वेद में 4 जगह आया है। यही मोहम्मद, महामद, मोहम्मद, महामद, मोहम्मद, ये जुमला ऋग्वेद में 16 जगह, अथर्ववेद में 10 जगह, सामवेद में 4 जगह और यजुर्वेद में एक जगह। कितना हुआ टोटल अगर गिनोगे तो 31। 16, 10, 26, 4, 30 और 1, 31, 31 मरतबा नाम आया है। सिर्फ मोहम्मद, मोहम्मद, नराशन, सुनमा और मामा, ये तो इतना आया है कि गिन नहीं पाएंगे आप। मैं सिर्फ मोहम्मद बतला रहा हूँ, मोहम्मद का लफ्ज इतनी बार आया है। मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका, मोहम्मदांधिकारम नाशम महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता, या मोहम्मद आ गया। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरप, यहाँ अहमद आ गया। अहमिद पितुष्परी मेधामृतस्य जगरप अहम सूर्यवाजनी, यहाँ अहमद आ गया। और संग्राम पुराण में तुलसीदास जी ने जो आसान हिंदी में व्याख्या की है, आसान हिंदी में संग्राम पुराण के 12वें अध्याय में देखिए, आसान हिंदी में, यहाँ पक्षपात कुछ न राखू, वेद पुराण सत सत भागू, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। जब तक मद्दी कोया, बिना महामद पार न होया। ये लीजिए,
अब पूरे मंत्रों की तरफ क्या चलें, आखिरी वाले मंत्र की बता देता हूँ। जब तक मद्दी कोया, जब तक मध्य मीठी कोया आवाज़, जब तक सुरीली और मीठी आवाज़ दुनिया में बाकी रहेगी, यानी कुरान, जब तक दुनिया में मीठी आवाज़ यानी कुरान बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर पार नहीं हो सकेगा। यानी कुरान को समझने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वाणी को समझना होगा। कुरान को तुम्हें अगर अमल करना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते को अपनाना होगा। और इस बात को तुलसीदास जी ने कहा, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा। वेद पुराण सद सद भागू, हमारी वेदों में पुराणों में जो लिखा है उसको बिल्कुल सही सही बताऊंगा। देश अरब भरक लता सहाय, अरब का मुल्क, अरब का देश 14वीं रात की चांद की मानिंद चमकेगा। देश अरब भरक लता सहाय, अरब मुल्क ज़ोहरा सितारे के मानिंद या 14वीं रात के चांद के मुताबिक चमकेगा, 14वीं रात के चांद के समान चमक रहा होगा। सोतियल भरम गत सुनो खगुराए, उसके अंदर अनहोनी बातों को दिखाने वाला और चमत्कार दिखाने वाला आएगा, मौजिज़े दिखाने वाला आएगा। अनहोनी बातें जो दूसरों से ना हो सके वो करके दिखाएगा, यानी मौजिज़े उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर देना। हालांकि चांद के 2 टुकड़े हमारे बहुत से भाई कहते हैं नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। मेरे भाइयों, यहीं से तो शिर्क का दरवाज़ा खुलता है। अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए थे, अल्लाह के नबी ने तो सिर्फ इशारा किया था। चांद के 2 टुकड़े तो अल्लाह ने किए थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब समंदर को पार कर रहे थे, उससे पहले का अजीब हादसा पेश आता है। फिरौन और उसके हवारियों ने, जादूगरों ने रस्सियां फेंकी और वो रस्सियां सांप बन गईं और सांप की शक्ल में रेंगती हुई आई। ये नजरबंदी थी आंख पर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन के जादूगरों की रस्सियों को देख सांप दिखाई दी तो हजरत मूसा डरने लगे, अल्लाह ये क्या हुआ, ये सांप, ये सांप। हालांकि वो रस्सियां थी, वो सांप की शक्ल में आने लगी तो अल्लाह ताला ने कहा, ला तखफ या मूसा, ऐ मूसा डरने की जरूरत नहीं है। ये रस्सियां हैं जिनको तुम सांप समझ रहे हो, ये तुम्हारे वहम, तुम्हारा ख्याल है कि ये सांप है। नहीं नहीं, हकीकत देखना चाहते हो तो तुम्हारे हाथ में जो लाठी है वो जमीन के ऊपर मारो, जो आसा है वो जमीन के ऊपर मारो। हजरत मूसा ने अपनी लाठी जमीन के ऊपर मार दी। जैसी लाठी जमीन के ऊपर मारी, आसा जमीन पे मारा, वो अजदहा बन गया। जब अजदहा बना तो उसने मुंह फाड़ा।